दोस्तों, जब भी मुसीबत आती है तो वो आपकी खास शक्तियों को चुनौती देती है, जैसे आपकी मनोस्थिति, आपकी बुद्धि, आपका विश्वास, इन तीनों को ध्वस्त करती है। लेकिन यदि आप ध्वस्त नहीं होते, आपका विश्वास मजबूत होता है, आपकी बुद्धि बराबर काम करती है, तो मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक पति पत्नी जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने प्लान किया था कि वो हनीमून पर समुद्री यात्रा पर जाएंगे, और समुद्री यात्रा पर वो गए। तो रास्ते में हुआ क्या कि बहुत भारी तूफान आ गया। तूफान आने से चारों तरफ हड़बड़ाहट मच गई, अफरा तफरी हो गई, सब घबरा गए, ये क्या हो गया। बीचों बीच समुद्र के वो जहाज में हैं और वहां पर तूफान आ गया, सब घबरा गए। तो इस पत्नी ने नोटिस किया कि इसका जो पति है वो बिल्कुल शांत बैठा है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये बड़ी हैरानी से देख रही थी। शादी हुए सिर्फ एक सप्ताह ही बीता था, उसने देखा ये कैसा व्यवहार है, इस आदमी को फिक्र ही नहीं है, अभी हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये आराम से बैठा हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और चारों तरफ जहाज में अफरा तफरी बच रही थी, लोग सोच रहे थे कि कैसे बचा जाए, क्या करे क्या नहीं करे। तो इस पत्नी से रहा नहीं गया, इसने पति से पूछा कि आपको पता है ना बाहर तूफान आ गया है, आपको पता है ना लोग बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, आपको पता है ना हम फंस गए हैं, और आप पर कोई रिएक्शन नहीं है इस चीज का, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप यार। पति मुस्कुराते हैं, बोला अच्छा ऐसा हो गया क्या। और पास से पड़ा एक चाकू उठाते हैं और पत्नी की गर्दन पे रखते हैं। बोलते कि तुम्हें डर लग रहा है। पत्नी बोलती कि मतलब मैं समझी नहीं, ये क्या पागलपन है। तो मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें डर लग रहा है, मैंने चाकू तुम्हारी गर्दन पे रखा, तुम्हें डर लग रहा है। तो बोले कि नहीं डर नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा। तो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, लव मैरिज की है हमने, शादी की है, डर नहीं लग रहा मुझे। लेकिन ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम। बोले कि मैं फिर पूछ रहा हूं, मैंने चाकू तुम्हारी गर्दन पर रखा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो पत्नी ने कहा अरे बताया ना मुझे डर नहीं लग रहा है। तो पति कहता है कि तुम्हें डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। बस मुझे भी मेरे बनाने वाले पर विश्वास है, मुझे पता है हमें कुछ नहीं, मुझे पता है ये सब शांत हो जाएगा, हम बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि सब हड़बड़ाए हुए हैं, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस आपाधापी में, हड़बड़ाहट में वो कुछ गलत कदम उठा बैठेंगे। हो सकता है वो छोटी नाव लेकर के कूद जाएं, हो सकता है कुछ और कर ले। यहां पर बचाव का कोई साधन ही नहीं है अभी। जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां शांत हो जाना चाहिए, वहां भरोसा करना चाहिए ऊपर वाले पर। और जिस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वैसे मुझे अपने ऊपर वाले पर भरोसा है। तो देखना सब शांत हो जाए। और यकीन मानना दोस्तों, थोड़ी देर बाद सब शांत हो गए। जब भी हम विश्वास रखते हैं और प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं, अपनी बुद्धि को बैलेंस रखते हैं, और जब हमें पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते इस स्थिति में, तो हमें शांत हो जाना चाहिए, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। क्योंकि अशांत मन आपसे गलत कुछ भी करवा सकता है। इसलिए जब भी मुसीबत आए, सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करें, अपने मन को शांत करें, अपने क्रोध पर वश करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, और फिर देखिए वो तूफान ऐसे थम जाएगा जैसे आया ही नहीं था। शुक्रिया दोस्तों, हरे कृष्ण।